Hello everyone. I hope all of you are having a lovely day. Namaste India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another interesting vlog for all of you. तो आज का मेरा जो ये vlog है ये अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल का जवाब है, जो एक टाइम पर मेरे लिए भी बहुत बड़ा सवाल था। और जब से मैंने अपना वर्क रिज्यूम किया है, बहुत सारे लोगों ने मेरे से इंडिया से भी पूछा है, जो मेरे फैमिली और फ्रेंड्स हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो अभी जॉब नहीं करते हैं किसी भी पर्सनल रीज़न की वजह से या फिर वर्क परमिट की वजह से। वो अभी जॉब नहीं करते हैं लेकिन उनको इन फ्यूचर जॉब करना है। तो बहुत बार मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई यहाँ पे हाउस हेल्प नहीं होती हैं और फैमिली भी नहीं होती। 99% लोगों की फैमिलीज़ नहीं होती हैं, जैसे मेरी भी नहीं है। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ घर के सारे काम, बच्चों के काम, बच्चों का पिक एंड ड्रॉप, क्योंकि पिक एंड ड्रॉप भी होता है यहाँ पे बच्चों के स्कूल बसेस नहीं होती कैलिफोर्निया स्टेट में, तो वो भी अपने आप में एक काम होता है, प्लस उनकी स्पोर्ट्स क्लासेस और घर के सारे काम, कुकिंग और फुल टाइम जॉब। और अभी मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया है, तो लोगों को और हैरानी होती है कि मुझे बहुत सारे लोग तो लिटरली पूछते हैं ये सब करने का मुझे टाइम कैसे मिल जाता है, मैं कैसे मैनेज करती हूँ, ईज़िली हो जाता है क्या। तो सबसे पहली बात तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। मुझे दूसरे लोगों को नहीं पता कौन कैसे क्या करता है, बट ईज़िली नहीं होता, ईज़िली कुछ भी मैनेज नहीं होता है। एफ़र्ट लगता है, सपोर्ट लगता है और फ्लेक्सिबिलिटी लगती है और बहुत सारी ढेर सारी प्लानिंग लगती है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मुझे तो मेहनत करने की आदत है। मैंने छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में जो लोगों को इजीली मिल जाती है ना, मुझे वो भी इजीली नहीं मिली हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत स्ट्रगल किया है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको मालूम ही है कि लाइफ इजी नहीं रही मेरे लिए कभी भी। तो अब तो मैं सच बताऊँ ना, ईज़िली चीज़ें जो मुझे मिल जाती हैं ना, वो मुझे डाइजेस्ट भी नहीं होती, मुझे मज़ा भी नहीं आता ईज़ी चीज़ों में। अब मैं उनको एंजॉय भी नहीं कर पाती हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि वो मैंने अर्न की हैं, मैंने गेन की हैं। तो मेरे लिए तो ईज़ी वर्ड शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया, तो क्योंकि मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी अपने वर्क परमिट का, तो जैसे बहुत टाइम हो गया था, तो मुझे था कि अभी आएगा वर्क परमिट तो मैं अपना स्टार्ट करूँगी। तो थोड़ा बहुत जो काम था ना वो मैं पहले से कर रही थी उस पर कि कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। तो लेकिन जब वर्क परमिट आया, मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया, तो शुरू के तो जो 1-2 हफ्ते थे ना, वो बहुत एक्साइटमेंट में निकले, एकदम सुपर वुमेन बन के, जैसे हम इंडियन वुमेन होती हैं ना, बहुत मतलब एनर्जेटिक और हर काम को अपने हाथ में ले लेती हैं, घर के काम भी, बाहर के काम भी। तो मैं भी सुपर वुमेन बनी हुई थी भाई। मतलब भाग भाग के सारा कुछ कर रही थी घर पे भी, और करते करते जाती थी घर के काम। और फिर वहाँ पे फार्मेसी में भी बहुत काम होता है, बिज़ी रहता है बहुत। और फिर घर आके भी यूनिफॉर्म होती है हमारी फार्मेसी में, तो यूनिफॉर्म भी मैं कई बार चेंज नहीं करती थी, और आके जैसे इधर उधर कुछ फैला हुआ है, क्योंकि शुरू से ही नीट एंड क्लीन रखने की आदत थी। तो अभी घर में छोटे बच्चे हैं यार, इतना नहीं हम अरेंज करके रख सकते, छोटे बच्चों को बार बार नहीं बोल सकते, और स्पेशली अगर आप लंबे टाइम तक घर पे नहीं हो और बच्चे तो धम मचाते हैं या वहाँ कुछ करते हैं। तो मैं चाय बनने रखती थी और यूनिफॉर्म चेंज किए बिना ही मैं लग जाती थी कि जो मोटे मोटे काम है उनको पहले कर देती हूँ, इतनी चाय भी मेरी बन जाएगी। तो इस तरह से होता था। तो शुरू में तो मुझे भी नहीं पता, 2-3 हफ्ते मैंने बहुत काम किया है, मुझे भी नहीं पता मैं कितना ज़्यादा काम कर रही थी, क्योंकि वो एक्साइटमेंट था। बहुत टाइम के बाद आपको कुछ मिला है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो मुझे मिला था। तो वो एक्साइटमेंट में मेरा जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे ना बॉडी एक टायरिंग फेस में मेरी आने लगी, और मुझे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन सी होने लगी कि यार ये सब तो टू मच हो रहा है, ऐसे ये लॉन्ग टर्म तक तो नहीं चल पाएगा, ये लंबा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, इतना काम। तो मैं सच बताऊं तो मैंने बहुत बार गिव अप करने का भी सोचा। मैंने बहुत बार मेरे माइंड में आया कि यार मैं क्या ही कर रही हूँ लाइफ में, इतना ज़्यादा काम, मतलब टू मच हो रहा है, ये तो क्यों ही कर रही हूँ, मैंने कौन से घर में राशन डालना है। बहुत बार मेरे माइंड में आई है ये बात। लेकिन फिर मैंने अपने आप से बात की। पहले तो मैं लेटती थी जब बेड पे, मैं अपने आप में सोचती थी कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में,
मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि मेरा वर्क परमिट आएगा, बच्चे एक बार दोनों बच्चे प्रॉपर स्कूलिंग स्टार्ट कर देंगे तो फिर मैं अपना जॉब कर पाऊँगी। तो अभी मेरे हाथ में वर्क परमिट है, मैं लीगली काम कर सकती हूँ और अच्छा खासा जॉब मेरे हाथ में है। लोगों को इतनी जल्दी मिलता भी नहीं है, मुझे मिल गया लकीली। तो अब मैं गिव अप तो कैसे करूँ, मुझे गिव अप तो नहीं करना है, यही तो चाहिए था ना मुझे। तो फिर मैंने अपने आप को डिटरमाइन किया कि नहीं, काम तो मुझे करना ही है, बट मुझे हेल्प चाहिए, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्लानिंग लगेगी पर हो जाएगा। फिर मैंने बच्चों से और हस्बैंड से बात की। बच्चों पे थोड़ा बहुत काम मैं पहले से भी कर रही थी, जब मैं वेट कर रही थी अपने परमिट का, तो मैं उनको उस तरह से थोड़ा रेडी भी कर रही थी। प्लस यहाँ पर जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, प्ले वे जब बच्चे स्टार्ट करते हैं, 2-2.5 साल के बच्चे जब अपना फर्स्ट स्कूल जाते हैं, वहाँ पर भी शुरू से ही डे 1 से ही बच्चों को पढ़ाई से पहले बेसिक मैनर्स और उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाया जाता है। उनके छोटे छोटे काम, जैसे हम इंडियन मॉम्स होती हैं ना, बच्चों को ऐसा नहीं है कि हम सिखाना नहीं चाहते, लेकिन हम उनके लिए कर देते हैं। उनको सिखाने से ज़्यादा हम उनके लिए कर देते हैं कि चलो हम ही कर देते हैं, बच्चा तो अभी छोटा है। बच्चा कॉलेज में भी पहुंच जाता है ना, तब भी हमें लगता है कि छोटा है, चलो कर देते हैं, बाद में सीख जाएगा। ऐसे हम लोग करते हैं, मैं भी करती थी एक टाइम पर। तो धीरे धीरे थोड़े काम तो बच्चों को पहले से भी आते थे, और फिर मैं जब अपने परमिट का वेट कर रही थी तब भी फिर मैं उनको थोड़े थोड़े सिखा रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने कि नहीं, उनको थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की ज़रूरत है। तो जैसे बच्चों के लिए भी कुछ कुछ काम मैंने असाइन किए कि जैसे आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, बेटी तो करती थी, पहले से ही करती थी वो, क्योंकि वो अभी 10th ईयर में है, काफ़ी बड़ी हो गई है। तो वो अपने बहुत सारे काम बहुत हद तक वो खुद ही करती थी। मैं कभी उसका हेल्प कर दिया या कभी लेट हो रहा है तो ऐसे ही होता था। लेकिन फिर मैंने बेटे को भी कि आप सुबह उठोगे तो आप अपना बेड खुद से बनाओगे। पहले मैं क्या होता था ना, मैं उसका बेड बनाती थी, उसको खड़ा करती थी कि आप देखो, आप सीखो कैसे करना है। लेकिन फिर मैं उसको कि बेटा आप इधर से पकड़ो, मम्मा इधर से पकड़ेगी और ऐसे करना है। तो धीरे धीरे वो सीख गया। और अब कभी बेटी उसकी हेल्प कर देती है, कभी मैं कर देती हूँ, लेकिन वो करता है खुद से। उसको मालूम है कि उसकी ये जॉब है, उसको ये करना है। प्लस जैसे मॉर्निंग में शावर उनको लेना होता है, शावर वो अपने आप लेते हैं। बेटे की मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ या हस्बैंड कर देते हैं, लेकिन शावर दोनों बच्चे अपने आप लेते हैं। तो उनको जो शावर लेने के बाद कपड़े पहनने हैं, नहाने के बाद जो कपड़े पहनने हैं, उसको सेट बना के मॉर्निंग नाइट में ही, सोने से पहले नाइट में ही उसको रखते हैं काउच पे कि ये कपड़े पहनने हैं मॉर्निंग में। और जैसे शूज़ हैं, शू लेस बेटे के लिए मैं कर देती थी, जैसे नहीं हो रहा है उससे तो मैं कर देती थी। लेकिन फिर मैंने कि नहीं, आपको सीखना है किस तरह से लेस टाई करना है, आपको सीखना है। उसको मैंने 2-3 बार बताया कि अब आप ही करोगे, आपको ही करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेट हो जाएगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको करना है। उस तरह से टाइम लेके मैं उसके लिए कि नहीं, ये 2 मिनट का टाइम है आपके पास, आपको करना है। और जैसे खाना खाते हैं, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है तो वो अपना लेके खुद से खाएं, इस तरह से ये छोटे छोटे काम। प्लस जैसे लॉन्ड्री हम लोग करते हैं, तो लॉन्ड्री करने के बाद लॉन्ड्री फोल्ड भी तो करनी है ना, वो भी तो काम है ना अपने आप में। तो जैसे अभी लॉन्ड्री हो गई, टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते देखते लॉन्ड्री फोल्ड कर दिया और उनको इन्वॉल्व किया। जैसे कि आप उनके जो कपड़े हैं कि आप उनको हैंगर में, जो कपड़े हैंगर में जाने हैं उनको हैंगर में डाल के अपने क्लोजेट में रखो। प्लस जैसे सॉक्स हैं, सॉक्स के पेयर बनाओ, छोटे छोटे कपड़े, उनके अंडरगारमेंट्स या जो भी छोटे छोटे कपड़े, कि आप अपने कपड़े फोल्ड करके वहाँ पे रखो ऐसे। तो पहले क्या होता था ना, मैं फोल्ड करती थी और वो रखते थे ले जाके। फिर मैंने कहा नहीं, आप ऐसे फोल्ड करो, ऐसे मम्मा सिखाएगी आपको, ऐसे करो। तो वो उनको ये छोटे छोटे काम ना, हम सोचते हैं कि इसमें तो क्या ही टाइम लगता होगा, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे काम मिलके ना बहुत सारा टाइम कंज्यूम करते हैं। प्लस जैसे खाना होता है, कुकिंग होती है, तो कुकिंग के बाद बहुत सारे बर्तन होते हैं, तो वो बहुत सारे बर्तन मैं लगा देती हूँ डिश वॉशर में। यहाँ पे हाउस हेल्प नहीं होती, लेकिन डिश वॉशर अपने आप में एक बहुत बड़ी हेल्प है। तो डिश वॉशर में कुकिंग वाले बर्तन या बहुत सारे बर्तन, जैसे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के बर्तन हो जाते हैं। तो मॉर्निंग में तो सब लोगों को बहुत जल्दी होती है, बच्चों को भी और हम दोनों को भी जल्दी होती है, तो मॉर्निंग वाले बर्तन सिंक में ही रहते हैं। लेकिन जब मैं दोपहर को कुकिंग करती हूँ तो कुकिंग के बाद वो सारे बर्तन, कुकिंग वाले भी और ब्रेकफास्ट वाले भी, वो एक बार लोड कर देती हूँ वॉशर में।
और फिर उसके बाद जैसे लंच करना है और डिनर करना है तो फिर बच्चों को और हस्बैंड को सबको बोलती हूँ कि भाई अभी ये जो अपने अपने बर्तन होंगे ना, ये आप खाओगे खाना वो बर्तन निकलेंगे, तो अपना अपना जो एक प्लेट या बॉल स्पून जो भी होगा वो आपको वॉश करके पानी से तुरंत ही वॉशर में लोड करना है। तो क्योंकि देखिए एक पर्सन अगर 10 बर्तन करेगा तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक पर्सन सब लोग अपना अपना एक एक करेंगे तो टाइम नहीं लगता है। तो जब सब लोग वर्किंग होते हैं ना तो ऐसा करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, सपोर्ट लगता है। तो फिर वो सब बच्चों ने सीखा। थोड़ा बहुत हेल्प वो मेरी पहले भी करते थे, जैसे वॉशर में बर्तन धुल गए हैं, अब धुलने के बाद वो अनलोड करना है वॉशर, वो बर्तन निकाल के अपनी जगह पे रखने हैं, तो वो काम वो करते थे। लेकिन फिर मैंने कि नहीं, आपको अनलोड भी करना है जब भी आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी देखिए कोई ऐसा मेड वाला सिस्टम तो है नहीं कि मेड आएगी और फिर उसको खाली चाहिए वॉशर उसी टाइम पे। टाइम का तो चक्कर है नहीं कि नहीं, जब भी आपके पास टाइम होगा, इट हार्डली टेक्स 2 to 3 मिनट्स आपको अनलोड करना है। दोनों को मिलके, दोनों बच्चे करते हैं, तो वो अभी अनलोड भी करते हैं और वो अपने बर्तन लगाते भी हैं। अपना खाने का जो भी बर्तन होता है तुरंत से वॉश करके उसमें लगाते हैं। बेटे की भी जैसे भी हाइट थोड़ी कम है तो फिर मैं उसके लिए स्टूल लगा के रखती हूँ कि ये है और यहाँ पे खड़े होकर आपको करना है, और हाथ भी नहीं लगाना है, ब्रश से पानी से आपको रखना है। तो ये इस तरह से छोटे छोटे काम प्लस और भी छोटे छोटे काम बच्चों के जैसे होते हैं। तो बच्चों के पास अपनी एक अलग लिस्ट होती है काम की कि मॉर्निंग में आपको ये काम करने हैं और पूरे दिन में आपको ये काम करने हैं। सोने से पहले उनके पास अपनी लिस्ट होती है, तो उसको चेक करते चले जाते हैं, तो उनके लिए ईजी होता है, उनको पता होता है। प्लस होमवर्क में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा देखना पड़ता है। पर जैसे बड़े बच्चे होते हैं, जैसे मेरी बेटी है अभी 4th ग्रेड में है, तो वो अपना होमवर्क खुद से करती है, मुझे बस मेक श्योर करना होता है कि उसने किया है या चेक करना होता है। या फिर जैसे वेडनेसडे को उनका पूरा एनवेलप आता है स्कूल से, तो वो चेक करना होता है। बेटे की मैं हेल्प करती हूँ, और बेटी का जो होमवर्क है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हस्बैंड की है, वो देखते हैं। अगर उसको कुछ हेल्प चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए होता है, मैं भी कर देती हूँ, मैं अवेलेबल होती हूँ, तो लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, और बेटे को मैं करा देती हूँ थोड़ा बहुत। और इसके बाद जैसे बच्चों की स्पोर्ट्स क्लासेस हैं तो उनका पिक एंड ड्रॉप होता है, तो वो अभी हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे भी मैं उस टाइम पे नहीं होती हूँ अभी, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों का जो पिक एंड ड्रॉप है, बेटी अपने आप जाती है स्कूल, वो अपने आप जाती है, अपने आप आती है, वो बाइक पे जाती है, और बेटे को मैं पिक एंड ड्रॉप करती हूँ, उसके हिसाब से मैं मैनेज करती हूँ अपना काम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करना, प्लस जैसे हस्बैंड को जो काम नहीं आते हैं वो मैं करती हूँ, लेकिन फिर दूसरे कामों में उनको इन्वॉल्व करती हूँ। तो इस तरह से सब लोगों ने थोड़ा सपोर्ट किया, सब लोग थोड़ा फ्लेक्सिबल हुए। प्लस जैसे कई बार प्लान्स भी फेल हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने सोचा कि मुझे मॉर्निंग में बेसन के चीले बनाने हैं, पालक वाले चीले बनाने हैं बेसन के, तो मैंने अभी पालक चॉप करके रखा, ठीक है, मॉर्निंग के लिए। लेकिन अभी मॉर्निंग में मुझे सर दर्द है या पेट दर्द है या और कोई प्रॉब्लम है, लेट हो गया उठने के लिए, तो अभी चीले तो नहीं बनेंगे। तो प्लान भी पहले से रहता है रेडी। यहाँ पे बहुत वैरायटी की सीरियल्स मिलते हैं, प्लस ब्राउन ब्रेड में रखती हूँ, यहाँ पे ऑर्गेनिक मिलते हैं तो वो मैं रखती हूँ, और न्यूटेला और पीनट बटर वो सारी चीज़ें रखती हूँ कि भाई अगर प्लान 1 फेल हो जाए, कुकिंग नहीं हो पाए, ब्रेकफास्ट नहीं बन पाए। वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ मॉर्निंग में फ्रेश, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो सीरियल खा के या फिर ब्रेड खा के, ब्रेड दूध आपने ले लिया और इस तरह से काम चल जाता है। कुछ सैंडविच बना लिया, इस तरह से काम चल जाता है। और बच्चों के लिए जैसे अभी मैं लड्डू बना के रखती हूँ, अभी विंटर है तो ड्राई फ्रूट्स डाल के मैं अच्छे से उनके लिए लड्डू बना के रखती हूँ। तो लड्डू खा लिया, 1 गिलास दूध पी लिया, तो उस तरह से उनका हो जाता है मॉर्निंग के लिए। फिर यहाँ पे स्कूल में स्नैक और लंच मिलता है, और अच्छी क्वालिटी का ही मिलता है, वैरायटी मिलती है और अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो उन बच्चों पे डिपेंड करता है, उनको स्कूल से खाना होता है तो वो स्कूल से भी खा लेते हैं। मैं देती भी हूँ वैसे पैक करके, बैकअप प्लान में देती भी हूँ कि अगर स्कूल वाला आपको पसंद नहीं आएगा तो घर वाला भी आप खा सकते हो, कुछ ना कुछ देती हूँ उनको। तो इस तरह से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। भाई अभी तक तो चल रहा है, लेकिन हाँ एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जब एक लेडी जो पूरे घर के सारे काम, बच्चों के सारे काम, घर और बाहर के सारे काम, जो भी एडिशनल काम होते हैं,
वो सारे वो पहले से देख रही होती है। और जब वो लेडी बाहर जाके काम करती है तो घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बच्चे हों, हस्बैंड हो या और कोई फैमिली मेम्बर हो, तो उनका सपोर्ट, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और सब लोगों की प्लानिंग लगती है। और जैसे कुकिंग मुझे करनी होती है ना, तो मैं कुकिंग का भी पूरा मेन्यू, पूरे वीक का मेन्यू बना के रखती हूँ कि मुझे ये इस टाइम पे इस दिन को ये बनाना है। तो पहले से मेरे पास ग्रोसरी होती है, सब्जियाँ होती हैं उस चीज़ के लिए, और वो प्लानिंग मेरी पहले से होती है। तो फिर वो चीज़ें ना थोड़ा इजी हो जाती है, सोचना नहीं है आपको क्या बनाना है और किस तरह से बनाना है। पहले से आपके पास सामान रेडी है, आपके पास प्लानिंग रेडी है, तो बस अपना फटाफट हो जाता है कुकिंग करने में, फिर उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और बाकी सारे काम भी इस तरह से सब लोगों की मिलजुल के सब लोग कर लेते हैं। और सफाई का काम यहाँ पर होता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि कारपेट होता है, इनबिल्ट कारपेट होता है। और बस किचन और बाथरूम में कारपेट नहीं होता है, हार्डवुड फ्लोर होता है, तो बस वही आपको क्लीन करना होता है। वो भी अगर आप 2-3 दिन में कर लो तो चल जाता है। किचन में डेली क्लीन करती हूँ। और क्योंकि देखिए, एक तो पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, और दूसरा सब घर में लोग रहते भी नहीं है। हम दोनों जॉब करते हैं, बच्चे भी अपना स्कूल और स्कूल के बाद स्पोर्ट्स क्लासेस में बिजी रहते हैं। तो घर पे जब रहोगे, घर तो तभी गंदा होगा ना, तो घर भी गंदा नहीं होता है। डस्टिंग का काम भी उतना नहीं है, आपने 1-2 हफ्ते में कर दिया चल जाता है डस्टिंग भी, प्लस कारपेट आप क्लीन कर दो यार 1-2 हफ्ते में, वो चल जाता है आराम से, 2 वीक आराम से चल जाता है कारपेट। तो इस तरह से फिर वॉशर है तो बर्तन की भी प्रॉब्लम नहीं है, और सब लोग मिलजुल के करते हैं तो हो जाता है। और सब लोगों को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। टचवुड मेरी फैमिली, जैसे मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प नहीं करते थे घर के कामों में, लेकिन फिर वो थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, ऐसे डिमांडिंग नहीं है कि भाई मुझे तो यही खाना है। बहुत सारी सब्जियां नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुझे यही बना के दो, मुझे तो यही खाना है या कल ये बनाना, ऐसा नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से बनाती हूँ, अपनी समझ से बनाती हूँ, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो चीज़ मैं आसानी से जल्दी से कर सकती हूँ उस टाइम पे। और बच्चे भी टचवुड अभी तक तो ऐसे ही हैं, आगे से जो दे दो खा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों में नखरे करते हैं, लेकिन फिर हम इंडियन मॉम्स भी थोड़ी ट्रिकी तो होती हैं, तो हम अपना कुछ भी किसी भी तरह से, जैसे सब्जियां उनको खिलानी है, तो अगर ऐसे सब्जी नहीं खानी है तो किसी चीज़ में चीला बना के देना है, या ऑमलेट बना के देना है, या फिर और मफ़िन बना के देना है, कुछ तो हमें करना है, कुछ तो जुगाड़ लगाना है। इंडियन मॉम्स जुगाड़ू होती हैं, ये यहाँ के लोगों को भी मालूम होता है, पता है कि इंडियन मॉम्स बहुत जुगाड़ू होती हैं, अपने बच्चों को किसी ना किसी तरह से खिला के मानती हैं वो। तो भाई इस तरह से हो जाता है, अभी तक तो चल रहा है। तो मैं अपने आज के ब्लॉग के थ्रू लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर है, आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड, कुछ हस्बैंड लोग भी ब्रेक लेते हैं और फिर वो अपना रिज्यूम करते हैं, और वाइफ प्राइमरी अर्नर होती हैं, तो कोई भी है, हस्बैंड है या वाइफ है, अगर वो अपने काम को रिज्यूम करने का सोच रहे हैं तो उनको सपोर्ट करो भाई, प्लानिंग से चलो और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो चीज़ों को लेके, और बहुत सारा एनकरेज करो। क्योंकि एक इंसान जो एक लंबे टाइम के बाद अपना काम स्टार्ट करता है ना फिर से, तो उसको बहुत एनकरेजमेंट की, टाइम लेने की, फ्लेक्सिबिलिटी की और ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। बहुत ज़रूरी है कि जिस इंसान को एक इतने ब्रेक के बाद वो अगर अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी मेंटल हेल्थ, वैसे तो सब लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, ये बहुत ज़रूरी है कि आप घर में भी अच्छे से मैनेज कर पाओ, अपने बच्चों को भी वो प्यार, वो टाइम, वो सब दे पाओ, और बाहर जाके भी आप अपना जॉब ठीक से कर पाओ। तो इस तरह से मिलजुल के हो जाती हैं चीज़ें। इजी तो नहीं है, लेकिन हो जाता है मैनेज। अभी देखिए, जिस परफेक्शन के साथ आप, एक इंसान जो पूरे टाइम घर संभाल रहा है, वो पूरे टाइम होम मेकर है, जिस हिसाब से वो उस टाइम पे काम कर रहा है, जब वो बाहर जाके भी जॉब करेगा, बाहर के काम भी वो देखेगा, तो उस परफेक्शन के साथ चीज़ें नहीं हो सकती। ये नेचुरल है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन हो जाता है मैनेज। तो भाई इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर कोई है आपकी फैमिली में जो वापस से रिज्यूम करना चाह रहे हैं, तो भाई बहुत अच्छे से सपोर्ट करो, फ्लेक्सिबल रहो, प्लानिंग से चलो, हो जाएंगी चीज़ें, हो जाती हैं। तो भाई अभी तक तो चल रहा है, देखिए। तो चलिए, आई होप मेरा आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और अच्छे कमेंट्स करना। I'll see you next with one more interesting vlog. Thank you so much for watching. Till then, take very good care of yourself. Be happy, stay safe, and spread positivity. Thank you so much for watching. Namaste India. Stay tuned.